हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। कैसे हैं आप सभी लोग? आशा सभी लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी तैयारी में व्यस्त होंगे। बड़ी महत्वपूर्ण क्लास मैं आपके साथ साझा करने जा रहा हूं। पशु परिचरक, जिसको जैसा कि आपको दिख रहा है 45/45 यानी कि पूरे में से पूरे नंबर और बेहतरीन कंटेंट, शानदार कंटेंट आपको मैं उपलब्ध करवा रहा हूं। आप इन वीडियो को अधिक से अधिक देखिए, बार बार देखिए, अपने दोस्तों को बताइए अपन क्या क्या पढ़ चुके हैं। इससे पहले मैं आपको 3 वीडियो उपलब्ध करा चुका हूं, ये अपना चौथा वीडियो जा रहा होगा। ठीक है, अपन इससे पहले आज सुबह ही मैंने एक अपलोड की थी क्लास, ऐप में भी और यूट्यूब पर भी क्लास थी। पशु की उम्र की गणना कैसे करते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट क्लास थी। जिन्होंने नहीं देखी वो वीडियो देखिएगा। कल शाम को मैंने अपलोड की थी पशुओं के बारे में, विशेष रूप से गाय के बारे में सामान्य जानकारी मैंने दी थी। आज अपन बात करने वाले हैं गाय का वर्गीकरण, यानी गाय किस प्रकार की होती, कौन कौन सी नस्लें गाय की हैं, उनके अपन 2 वीडियो बनेगा, एक ये वीडियो और एक आपको कल सुबह मिलेगा। तो इसके साथ में आपको ये गो नस्ल आपका पूर्ण हो जाएगा। ठीक है मित्रों, तो जल्दी से जल्दी शेयर कीजिएगा, अपने दोस्तों को जोड़ेगा और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास है। चलिए, गाय की जो नस्ल है वो है कि भैया, हाँ एक और इंपॉर्टेंट चीज आप जानकारी मैं वापस से बता देता हूं। कल मैंने एक बात लिखाई थी आपको कि भाई भारत में मान्यता प्राप्त नस्ल कितने गाय की, तो मैंने कल 50 बताया था, वो 2022 में 50 थी। 2023 में इनकी संख्या 53 हो चुकी है मित्रों। इसको थोड़ा सा आप अपडेट कर लेना, यानी कि 2023 के अनुसार भारत में मान्यता प्राप्त गाय की जो नस्लें हैं वो कितनी हैं, 53 है। करनाल हरियाणा में जो पशु निदेशालय है उसके अनुसार जो है 53 गाय की नस्लें, इसको आप करेक्ट कर लेना, अपडेट कर लेना। चलिए अब देखो, भारतीय गायों की उपयोगिता के आधार पर 3 भागों में इनको वर्गीकृत किया गया है। इसके बारे में मैंने आपको कल बताया भी था, लेकिन आज मैं इनको अलग अलग, मैंने कल जो बताया था उसमें भारत की बताई थी, आज केवल अपन राजस्थान की बात करेंगे, क्योंकि अपने सिलेबस में राजस्थान ही महत्वपूर्ण है और राजस्थान ही आपके सिलेबस में मेंशन है। तो देखो, 2-3 प्रकार की गाय आपको देखने को मिलेगी। एक तो आपको मिलेगी हाँ, एक तो आपके सामने दिख रही होगी दूध प्रयोजनीय नस्ल, दूसरी है भारवाही नस्ल और तीसरी है द्विप्रयोजनीय नस्ल। यानी कि दूध प्रयोजनीय नस्ल यानी ऐसी गाय जिनको इसलिए पाला जाता है कि भैया इससे अपने को दूध प्राप्त हो, और दूध क्या प्राप्त हो, अच्छा दूध प्राप्त हो, ज्यादा दूध प्राप्त हो, इसके लिए दूध प्रयोजनीय नस्ल पाली जाती है। आए बस में, अब इनमें कौन कौन सी गाय आती है उसकी एक सीधी सी ट्रिक है, गिलास दूधरा, है ना। यानी जब आपके पास में गाय बहुत सारी हैं तो क्या मिलेगा आपको, गिलास दूधरा मिलेगा। चलिए इस ट्रिक को मैं फुल फॉर्म के रूप में आपको बता देता हूं, यानी कि गिलास दूधरा, गिलास दूधरा। तो देखो, गी से तो क्या हो जाएगा भैया, गिर, गी से क्या हो जाएगा, गिर, ला से क्या हो जाएगा, लाल सिंध, सा से क्या हो जाएगा, साहीवाल, रा से क्या हो जाएगा, राठी। बात समझ आई आपको? यानी कि अपने बात कर रहे हैं किसकी भैया, दूध प्रयोजनीय नस्लों की, यानी कि कौन कौन सी जो है दूध प्रयोजनीय नस्ल हैं। एक बार आप देख लेना इसको आराम से, 2-3 बार लिख लोगे तो आपको आसानी से याद हो जाएगी। क्लियर? यानी कि गिलास दूधरा, तो यानी कि गिर, लाल सिंध, साहीवाल और राठी, ये चारों नस्लें कहां पर पाई जाती, राजस्थान में। एक देवयानी नस्ल भी है, कौन सी नस्ल भैया, देवयानी, देवयानी नस्ल, ये राजस्थान में नहीं पाई जाती। तो इस प्रकार से कुल 5 नस्ल आपको याद रखनी है जो कि दूध के लिए जानी जाती हैं, जिनको इसलिए पाला जाता है कि अधिक से अधिक दूध प्राप्त किया जा सकते। यानी कि गिलास दूधरा, यानी कि गिलास दूधरा, तो गी से गिर, लाल सिंध, लाल से लाल सिंध, स से साहीवाल और रा से राठी और दूध से देवयानी। क्लियर? यहां तक की कोई बात मेरे हिसाब से कोई कंफ्यूजन आपके नहीं होना चाहिए। फिर देखिए दूसरा है भारवाही नस्ल। कौन सी नस्ल है भाई, भारवाही नस्ल, ऐसी नस्ल जो भार के लिए पाली जाती हैं, और उसकी ट्रिक क्या है, अमन भारी है। क्या ट्रिक है भैया, अमन भारी है। तो ऐसे क्या हो जाएगा, यहां से यहीं लिख देता हूं इसको,
अमृत महल, ऐसे क्या हो गया, अमृत महल, दिख रहा आपको, ऐसे क्या हो गया, अमृत महल। फिर मैं से हो जाएगा आपका यहां पर मालवी, क्या हो जाएगा, मालवी, और न से क्या हो जाएगा आपका नागौरी। नागौरी बैल तो आपने खूब सुने होंगे, ठीक है, नागौरी। तो ये तीन प्रमुख नस्लें जो हैं भारवाही हैं, एक तो अपने अमृत महल, दूसरी अपनी मालवी और तीसरी अपनी नागौरी। इसमें अपने राजस्थान में ये दोनों प्रमुख नस्लें हैं, एक तो मालवी और दूसरी नागौरी। तो ये परिभाषा भी मेरे हिसाब से, ये ट्रिक भी आपको याद रह जाएगी। अमन भारी है यानी कि भाई गिलास दूधरा, कौन पी रहा है गिलास दूधरा, अमन पी रहा है, इसलिए अमर क्या हो गया, अमन क्या हो गया, भारी हो गया। गिलास दूध से पता है ना आपको, गी से क्या था, गिर याद करना, ला से क्या था, लाल सिंध, फिर रा से क्या था, राठी, स से क्या था, साहिवाल, और दूध से क्या था, देवयानी, ठीक है ना। अब देखो द्विप्रयोजनीय नस्ल, द्विप्रयोजनीय नस्ल यानी कि ऐसी गाय की नस्लें जो दोनों काम देती है, यानी कि जिनसे दूध भी प्राप्त होता है और भार वहन भी किया जाता है। इसकी ट्रिक है हरी थाका घर में आग, हरी थाका घर में आग, हरी थाका घर में आग। तो हरी से तो क्या हो जाएगा, हरियाणवी, क्या हो जाएगा, हरी से हरियाणवी, हरियाणवी, ठीक है। था से क्या हो जाएगा, थार पारकर, थार पारकर, थार पारकर। का से क्या हो जाएगा, कांकरेज, कांकरेज, कांकरेज। घर में से कुछ नहीं है भैया, मैं से क्या हो जाएगा भैया, मेवाती, क्या हो जाएगा, मेवाती। देखो अब यहां बहुत इंपॉर्टेंट बात है, देखो यहां मैं से मालवी थी और यहां मैं से मेवाती है, इन दोनों में भी कई बार कंफ्यूजन विद्यार्थी होता है, ठीक है। यहां अमन था तो यहां मेवाती और मैं से मेवाती और मैं से मालवी, क्लियर भाई यहां तक की। और आग से एक और लिख सकते हो जो अपने राजस्थान में नहीं है, अंगोली, अंगोली फिर भी आप लिख सकते हो। तो ये हो गई अपनी द्विप्रयोजनीय नस्ल। तो पहला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यही बनता है कि कौन सी भैया दूध प्रयोजनीय नस्ल है यानी मिल्सी, और कौन सी आपके भारवाही नस्ल है, और कौन सी आपकी द्विप्रयोजनीय। और उनमें भी सबसे इंपॉर्टेंट कौन सी है, ये द्विप्रयोजनीय नस्ल है। खूब बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि निम्न में से कौन सी द्विप्रयोजनीय नस्ल है, निम्न में से कौन सी द्विप्रयोजनीय नस्ल है। तो याद करना मेरे साथ, दूध प्रयोजनीय नस्ल कौन सी है, तो गिलास दूधरा, गी से गिर, लाल से लाल सिंध, स से साहिवाल, गिलास दूधरा, दूध से क्या हो जाएगा, देवयानी, और राज से राठी। आई बात समझ में, जिसने कभी नहीं खाई लाठी वह है राठी। फिर है भारवाही नस्ल, अमन भारी है, तो ऐसे तो क्या हो गया, अमृत महल, मैं से मालवी, न से नागौरी। और फिर है द्विप्रयोजनीय नस्ल जिनका दोनों प्रयोजन है, दूध भी देंगी और भार वहन करने में काम में ली जाएगी, तो वो है हरी थाका घर में आ गए, यानी हरी थाका घर में आ गए। तो है से हरियाणवी, हरी से हरियाणवी, हरी थाका, था से थार पर, का से कांकरेज, हरी थाका घर में आग, में से मेवाती और आग से अंगोली। क्लियर, मेरे हिसाब से ये स्लाइड आपके लिए सबसे महत्वपूर्ण स्लाइड है जो कि आपको मैंने स्टार्टिंग में ही बता दी है। इज दैट क्लियर? यदि पसंद आई क्लास तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिएगा। चलिए बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट स्लाइड पर। अब एक एक की बात करेंगे, देखिए क्या इनकी विशेषताएं हैं। सबसे पहले आपके सामने आ गई है गिर। कौन सी गाय आ गई भैया? गिर आ गई, गिर। आराम से फोटो देख लो गिर की, कैसी होती गिर, ये दिख रही है आपको, बढ़िया सुंदर गिर। देखो गिर का अन्य नाम, पहली बात तो राजस्थान में कहां मिलेगी, तो देखो आप ये यदि राजस्थान देखोगे, ये आपका राजस्थान और यहां पर है आपका गुजरात, ठीक है, दक्षिण में गुजरात है। तो देखो इसका अन्य नाम है काठियावाड़ी, अजमेरी, रेंडी, देसान, बाहमान, अजमेरा, इसको अजमेरा भी बोला जाता है, अजमेरा, रेंडा, जैसे रेंडा रेंडी लिखे भाई, ये इसके अन्य नाम है। इसका उत्पत्ति स्थल, ये देखो यही क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि जो गिर है उसका उत्पत्ति स्थल क्या है, तो गुजरात का काठियावाड़, गिर जंगल, जूनागढ़, भावनगर, अमरेली। यानी आपको याद रखना है कि जो गिर गाय है वो गुजरात काठियावाड़ के गिर जंगलों से उत्पन्न हुई है। गुजरात काठियावाड़ के गिर जंगलू, काठियावाड़ी कुल्फी खाई होगी आपने, ठीक है ना, तो काठियावाड़ गिर जंगलों से।
राजस्थान में अजमेर और भीलवाड़ा में मुख्य रूप से देखने को मिलेगी। इन अपनी कह सकते हैं कि दक्षिणी राजस्थान में आपको मिलेगी, क्योंकि गुजरात में है तो अब ये भीलवाड़ा है, यहाँ अजमेर है, ये डूंगरपुर बांसवाड़ा, इनमें मिलती है। लेकिन मुख्य रूप से आपको दो जिले याद रखने, अजमेर और भीलवाड़ा। इसके साथ में और जिले क्या याद रखोगे आप? अजमेर भीलवाड़ा के साथ में शाहपुरा याद रखोगे, शाहपुरा, और क्या याद रखोगे? ब्यावर, और क्या याद रखोगे? केकड़ी। ये वो जिले हैं जहां पर आपको ये गो नस्ल मिलेगी। कौन सी? गिर। तो देखो अभी तक गिर के बारे में क्या देखा अपन ने? एक तो इसका मूल उत्पत्ति स्थल कहां की है, तो मूल है ये काठियावाड़ गुजरात की, दक्षिणी राजस्थान मिलेगी, और मूल उत्पत्ति स्थल बताया राजस्थान में भीलवाड़ा, शाहपुरा, अजमेर, केकड़ी, ब्यावर, इन जिलों में ये गो नस्ल आपको देखने को मिलेगी। और आगे विशेषताएं देखिए तो देखो क्या लिखा हुआ है, कान पेड़ के पत्तों की तरह लटके होते हैं। इसके जो कान हैं वो पेड़ के पत्तों की तरह लटके होते हैं। कान देखो, ये दिख रहे हैं आपको कान, ये देखो कान देखना है इसका, बिल्कुल पेड़ के पत्तों की तरह लटके है कि नहीं? पेड़ के पत्तों की तरह लटके होते हैं। तो आपको ध्यान रखना पूछा जा सकता है कि राजस्थान में कौन सी गो नस्ल है जिसके कान पेड़ के पत्तों की तरह लटके रहते हैं? तो कौन सी बताओगे भैया? गिर जो गाय है उसके कान पेड़ के पत्तों की तरह लटके रहते हैं। चलिए बढ़ते हैं आगे। देखो और क्या लिखा है इन्होंने, सींग अर्धचंद्राकार। देखो कान तो कैसे लटके हैं भैया? पेड़ के पत्तों की तरह, और सींग देखो ये सींग है, कैसे हैं? अर्धचंद्राकार। अर्धचंद्राकार कैसे हैं भैया? अर्धचंद्राकार है। ललाट या माथा चौड़ा व उभरा हुआ, ये देखो आप, ललाट और माथा क्या है? ये चौड़ा और उभरा हुआ है। रंग लाल सफेद काले धब्बे युक्त, है ना? ये लाल, ये रंग जो है कैसा है? लाल और सफेद काले धब्बे युक्त। राजस्थान इसे रेंडी या अजमेरा नाम से जानते हैं, रेंडी या अजमेरा नाम से जाना जाता है। और वसा जो है इसमें 4.5% होती है। ये महत्वपूर्ण बातें आपको एक एक याद रखनी है। गाय के बारे में बेसिक जानकारी मैंने कल के वीडियो में बता दी थी, वो वीडियो नहीं देखा हो तो आप जरूर देखना, क्योंकि प्रत्येक वीडियो आपके लिए अति महत्वपूर्ण है ना? कल मैंने बताया था मध्य चक्र क्या होता है, गाय का दंत सूत्र क्या होता है, गाय की आयु कैसे ज्ञात करते हैं। यदि आप में से कोई पता बताओ मुझे, गाय की आयु ज्ञात करने की विधि कौन कौन सी है, या गाय का दंत सूत्र क्या होता है, कौन कौन सी गाय की आयु ज्ञात करने की विधियां हैं, वो मेरे को कमेंट करके आप बताइएगा। तो ये जो बात की अपन ने किसके बारे में बात की? गिर। देखो गिर के बारे में मोटी मोटी बात आपको याद रखनी। पहली बात तो गिर कहां की मूलतः? काठियावाड़ गुजरात गिर जंगलों की। राजस्थान में कहां पाई जाएगी? दक्षिण राजस्थान में, यानी कि अपन बोल लो अपने अजमेर, भीलवाड़ा, ब्यावर, केकड़ी, शाहपुरा, इस क्षेत्र में आपको ये मिलेगी। इसके अनेक नाम हैं। इसको अजमेर में अजमेरा व किस नाम से जान रहे? इसको रेंडिया, रेंडा नाम से जानते हैं। बात समझ आई आपको? इसके कान लंबे हैं पेड़ के पत्तों के समान। इसके जो क्या बोलते हैं इसको, सींग, वो अर्धचंद्राकार है। और सबसे इंपोर्टेंट बात, कैसी नस्ल है ये? दूध प्रयोजनीय नस्ल है, यानी जो अधिक दूध के लिए जानी जाती है। और वसा कितने प्राप्त हो रही से? 4.5% वसा प्राप्त होती है। चलिए बढ़ते हैं आगे। ये लीजिए भैया नेक्स्ट गाय, और इसका नाम है साहीवाल। क्या नाम इसका? साहीवाल। दिख रहा आपको? साहीवाल दूध प्रयोजनीय नस्ल है। अन्य नाम देखो, लोला व मुल्तानी। इसके दो नाम हैं, लोला व मुल्तानी। देख लो आराम से, गाय दिख रही होगी आपको, ये है लोला, लोला व मुल्तानी भैया, लोला व मुल्तानी इसको बोलते हैं, है ना? मुल्तानी क्यों बोलते हैं अभी देखते हैं। इसका उत्पत्ति स्थल पाकिस्तान का मोंटगोमरी जिला है, बस इसीलिए, है ना? मोंटगोमरी, मुल्तान पाकिस्तान से, ये मुल्तान पाकिस्तान, कहां से? मुल्तान पाकिस्तान से, इसीलिए इसको अन्य नामों से क्या जानते हैं? लोला व मुल्तानी जानते हैं। वितरण ये राजस्थान में कहां? पंजाब, राजस्थान, हरियाणा, यूपी के जिलों में विशेष मिलती है ये, है ना? पंजाब, राजस्थान, हरियाणा, यूपी। अब बात करो कि भैया राजस्थान कहां मिलेगी? पूरे राजस्थान मिल जाएगी आपको, विशेष रूप से मरुस्थली जो जिले हैं वहां पर आपको साहीवाल नस्ल मिलेगी। देखो अब इसकी जानकारी लेते हैं। IRI पूसा नई दिल्ली से विकसित नस्ल है, यानी कि इंडियन एरिड रिसर्च इंस्टीट्यूट, IRI
IARI इंडियन एरिड रिसर्च इंस्टीट्यूट नई दिल्ली द्वारा विकसित नस्ल, आपसे पूछा जा सकता है कि पूसा द्वारा विकसित जो नस्ल है वो कौन सी है, तो वो कौन सी है, साहीवाल। सर्वाधिक दूध उत्पादन नस्ल देसी नस्लों में, देखो ये जेट 2016 में आया हुआ क्वेश्चन है, पूछा जा सकता आपसे कि राजस्थान में सर्वाधिक दूध उत्पादन वाली देसी नस्ल कौन सी है, तो कौन सी भैया, साहीवाल है। कौन सी है, साहीवाल, ठीक है ना। साहीवाल सर्वाधिक दूध उत्पादन के लिए जानी जाती है। ध्यान सुनिए मेरी बात, साहीवाल मूलतः कहां की है, तो मोंटगोमरी मुल्तान पाकिस्तान की है, इसीलिए इसको मोंटगोमरी या क्या कहा जाता है, इसको मुल्तानी या लोला कहा जाता है। भारत में ये राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, यूपी में मिलेगी, बात समझ रहे आपको। और पूसा जो संस्थान है IARI, उसके द्वारा विकसित ये संस्थान या विकसित ये गाय है, उसके द्वारा हाइब्रिड तकनीक से विकसित नस्ल है और सर्वाधिक दूध उत्पादन वाली देसी नस्ल है, इसको भी आपको ध्यान रखना है। चलिए बढ़ते हैं आगे और विशेषता देखिए इसकी। और क्वेश्चन देखो, दूध इसका सर्वाधिक मीठा होता है, वेरी इंपॉर्टेंट, आप पूछा जा सकता है। यूएफटी 2005 में आया क्वेश्चन है कि भैया बताओ राजस्थान की वो कौन सी देसी नस्ल है जिसका दूध सर्वाधिक मीठा होता है। मीठा दूध तो किसका होगा भैया, साहीवाल का। साहीवाल वह गो नस्ल है जो सर्वाधिक दूध के लिए जानी जाती है, सर्वाधिक मीठे दूध के लिए जानी जाती है, जिसका विकास पूसा संस्थान नई दिल्ली के द्वारा किया गया है और जिसका उत्पत्ति मोंटगोमरी मुल्तान पाकिस्तान है, जिसे लोला तोला कहा जाता है, वह है आपकी साहीवाल। और क्यों है इसका मीठा, क्योंकि इसमें लैक्टोज सर्वाधिक 5% पाया जाता है। पूछ लिया जाए क्या कारण है कि इसका दूध मीठा होता है, तो लैक्टोज भैया 5% होता है, इसलिए ये मीठा दूध होता है। डेयरी हेतु सर्वोत्तम नस्ल है भारत में, बिल्कुल। क्यों है सर्वोत्तम, क्योंकि जब दूध देने वाली जो चाहिए भैया, डेयरी में बिना दूध देने वाली नस्ल का क्या काम है। अरे वहां कोई पोटा थोड़ी उठाना है कि भैया भैंस लिया और गाय लिया और पोटा उठाओ डेयरी में तो दूध चाहिए। तो दूध के लिए अच्छी नस्ल कौन सी है, साहीवाल। साहीवाल मूलतः कहां की है, मुल्तान पाकिस्तान मोंटगोमरी की है साहीवाल। आई बात समझ में आपको साहीवाल की। साहीवाल पूसा यानी IARI पूसा नई दिल्ली द्वारा विकसित नस्ल है। और साथ में याद रखना है सर्वाधिक दूध के लिए सर्वाधिक मीठा दूध, और मीठा दूध क्यों, क्योंकि लैक्टोज पाया जाता है। डेयरी के सर्वाधिक क्वेश्चन आता है इस प्रकार से कि बताओ निम्न में से कौन सी नस्ल है जो डेयरी के लिए सर्वोत्तम है, साहीवाल, क्योंकि दूध देने वाली चाहिए वहां। तो ढीली त्वचा के कारण लोला, देखो इसकी त्वचा दिख रही है ना आपको, यहां जूम करके देखिएगा, बिल्कुल सलवटे पड़ी हुई है ना, ये देख रहे हो आपको, बिल्कुल ढीली त्वचा, ये देखो बिल्कुल ढीली त्वचा। ढीली त्वचा के कारण इसको लोला या मुल्तानी उपनाम से जाना जाता है। दुग्ध उत्पादन 2000 से 2500 लीटर प्रति ब्यात, यानी कि एक ब्यात में ये 2000 से 2500 लीटर प्रति दूध देती है। समझ में आ गई बात आपको, यानी कि जैसे औसत कितने दिनों तक दूध देती, भैया कल ही अपन बात की थी 300 दिनों तक, तो यदि अपन 30 का भाग दें 300 का, तो देख लो लगभग कितना दूध दे रही है, ये 6 से 7 लीटर दूध दे रही है। ठीक है। वसा इसमें 4.5 से 6% तक, यानी कि सर्वाधिक वसा भी इसके दूध में मिलेगी आपको, है ना। 4.5 से 6% तक जो आपको वसा मिलेगी इसके दूध में। किसके दूध में भैया, साहीवाल। तो साहीवाल का दूध सर्वाधिक मीठा, सर्वाधिक दूध देने वाली, लैक्टोज सर्वाधिक मीठा, और जो इसमें वसा है वो भी सर्वाधिक 4.5 से 6% तक इसमें वसा पाई जाती है। कौन सी नस्ल है ये, साहीवाल नस्ल है। कौन सी नस्ल है, साहीवाल नस्ल है, इसको आपको ध्यान रखना है, साहीवाल नस्ल को। बढ़े आगे, रिजल्ट क्लियर, यहां तक बात समझ में आ गई होगी मेरे हिसाब से, समझ में आ गई तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अपने दोस्तों को इनवाइट कीजिए मित्रों। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट। यानी ये है अपनी तीसरी नस्ल जिसका नाम है राठी, जिसने कभी नहीं खाई लाठी। लो जी, इससे पहले अपन 2 नस्ल पढ़ चुके हैं। एक तो पढ़ी अपन ने सबसे पहले तो गिर। गिर मूलतः कहां की, काठियावाड़ गुजरात, गिर के जंगलों से। राजस्थान में कहां मिलेगी, भीलवाड़ा अजमेर में मिलेगी। बस में कान कैसे हैं, तो पेड़ के पत्तों के समान कान है। सींग कैसे हैं, तो अर्धचंद्राकार सींग है। और क्या बात की अपन ने उसकी, और क्या बात की, बात की और क्या है, मगर बताओ। दूसरी गाय कौन सी पढ़ी अपन ने, दूसरी गाय पढ़ी अपन ने साहीवाल। साहीवाल मूलतः कहां की, मुल्तान मोंटगोमरी पाकिस्तान की। लोला, लोला कहते हैं क्योंकि स्किन लटकी रहती है, और सर्वाधिक मीठा दूध वाली है, सर्वाधिक दूध वाली है, भारत में डेयरी में उपयोग वाली दूध वाली है, सर्वाधिक वसा
जिसके दूध में है वो कौन सी है? साहिवाल। अब बात करते हैं अपन राठी। अन्य नाम है इसके राजस्थान की कामधेनु। उत्पत्ति स्थान है पश्चिमी राजस्थान। पश्चिमी राजस्थान कहां मिलेगी? गंगानगर, बीकानेर, जैसलमेर, हनुमानगढ़ और क्या लिख सकते हैं अपन यहां पर? यहां लिखना आप अनूपगढ़। क्या लिखोगे? अनूपगढ़। और क्या लिखोगे? और लिखना आप फलोदी। ठीक है भाई, यानी कि गंगानगर, बीकानेर, जैसलमेर, हनुमानगढ़, अनूपगढ़, फलोदी, इन जिलों में आपको क्या मिलेगी? राठी। क्या विशेषता इसकी देखिएगा? राजस्थान की देसी नस्ल है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, पूछा जाएगा। राजस्थान की देसी नस्ल है क्योंकि उसकी उत्पत्ति स्थल कौन सा है? राजस्थान है। अरे जो पढ़ी वो भी राजस्थान की थी ना, लेकिन दोस्तों भाईला समझना, आपने पढ़ी कौन सी? गिर ताकड़े गुजराती साहिवाल पढ़ी कड़े रे अपने पड़ोसी कुत्रो कहीं नाम बोले बिन पाकिस्तान री आ कड़ियाड़ी आपने राजस्थान री। इसलिए इसको कहा गया कि राजस्थान की देसी नस्ल कौन सी है? वैसे सारी देसी हैं, राजस्थान की देसी नस्ल जो राजस्थान में विकसित हुई वो कौन सी भैया? राठी। त्वचा ढीली व गल कनबल लटका रहता है। गल कनबल, कंबल, ये देख रहे हो आप, गल कंबल यानी गले का कंबल ये लटका रहता है। ये गर्दन है और इतना सारा लटक रहा भैया, ये है ना, ये देखो यहां पे लटक रहा है। ये तो आप जानते होंगे ये क्या है? थन, है ना। तो ये गल कंबल लटका रहता है, गल कंबल। थोड़ा 2-3 बार बोलोगे, बोलने लग जाओगे मेरी तरह, है ना। गल कंबल यानी कि गले में स्किन नीचे लटकती रहती। किसकी? राठी की। तो पहली विशेषता थी जाने जैसे राठी देखता ही पहचाने जैसे हो कि आ राठी है, क्योंकि इनका गला में गल कंबल लटका हुआ है। ये है राठी। बात समझ में? 80। रंग हल्का लाल, काले सफेद धब्बे युक्त, ईंट के समान लाल। ये ईंट के समान लाल है और ये व्हाइट व्हाइट धब्बे हैं। ये नस्ल त्रिसंकर संकरण द्वारा विकसित है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। त्रिसंकर संकरण द्वारा विकसित है। त्रिसंकरण 3 मिश्रित नस्ल हैं, साहिवाल, थारपारकर और रेड या लाल सिंधी। 3 साहिवाल, थारपारकर और लाल सिंधी की मिश्रित नस्ल कौन सी है? तो राठी। यही क्वेश्चन पूछा जाएगा कि भैया लाल साहिवाल और थारपारकर इनकी जो मिश्रित नस्ल है वो कौन सी है? राठी है। दुग्ध उत्पादन ये लगभग 1200 से 1600 लीटर प्रति ब्यात। 1200 से 1600 लीटर जो है प्रति ब्यात ये दूध देती है। तो ये कौन सी नस्ल थी अपनी? राठी। जिसने कभी नहीं खाई लाठी, क्योंकि दूध देती है बढ़िया, इसलिए बोलते हैं इसको राजस्थान की कामधेनु। क्या बोलते हैं इसको? राजस्थान की कामधेनु। बात समझ आ गई? 3 नस्लों का संकरण है ये, और ये राजस्थान की देसी नस्ल है। 3 नस्ल कौन कौन सी? साहिवाल, थारपारकर, दोनों कड़े सही पाकिस्तान से, और एक आपने लाल सिंध। ठीक है, इन तीनों का संकरण है राठी। लीजिए साहब, रेड सिंधी या इसको बोलते अपन लाल सिंधी। रेड अंग्रेजी में लिख दो, कही लाल सिंधी। उत्पत्ति स्थान देखो कराची पाकिस्तान। कराची पाकिस्तान के लाल सिंधी गाय। लाल सिंधी गाय कहां की भैया? कराची पाकिस्तान की। और मोंटगोमरी मुल्तान पाकिस्तान की कौन सी थी? साहिवाल। गिर कहां की थी? गिर गुजरात। और राठी कहां की? मूलतः राजस्थान की देशी नस्ल है। ठीक है, विशेषता देखो लाल व भूरा रंग। ठीक है, वसा देखो इसमें, वसा कितनी मिलेगी? 4.8%। ये गाय चेहरे के भाव से चतुर और होशियार दिखाई देती है। पाकिस्तान की है ना, देखो बिल्कुल चतुर और होशियार दिखाई दे रही है ना। चतुर और होशियार दिखाई देती है। होशियार कई टावर नहीं है, सकल सुई लाग जाए चतुर और होशियार, यहां गाय भी लागे सकल सुई चतुर और होशियार। दूध उत्पादन 800 से 1800 से 2000 लीटर दूध जो है प्रति ब्यात इससे उत्पादन होता है।
हाँ जी ठीक है दोस्तों, तो ये कौन सी थी? रेड सिंधी या लाल सिंधी गाय, उत्पत्ति स्थल पाकिस्तान कराची, रंग वसा और दूध। देख रहे हो आप, बढ़िया दूध दे रही है ये भी। और एक नस्ल और इसमें अपने बच जाती है दूध परियोजना में, वो है देवनी, जो महाराष्ट्र और कर्नाटक में पाई जाती है, दक्षिणी भारत की प्रमुख दुधारू नस्ल है। तो अपने दूध देने वाली जो गाय थी, दूध परियोजना जो नस्ल ही थी, दूध परियोजनीय नस्ल, परियोजनी नस्ल। एक बार रिपीट कर दो, कौन कौन सी थी? देखो, गिर, साहिवाल, राठी, लाल सिंध और नंबर 5 पे अपने देवयानी, यहां देवनी लिख दी, देवयानी। ये 5 नस्ल है। इसमें गिर कहां की है? तो गिर के जंगल सौराष्ट्र गुजरात से। साहिवाल कहां की है? मोंटगोमरी मुल्तान पाकिस्तान। राठी कहां की है? राजस्थान की मूलतः नस्ल है, मूलतः। और लाल सिंध कहां की भैया? पाकिस्तान की। बात समझना की लाहौर। देवयानी दक्षिणी भारत। क्लियर बात यहां तक की? ये जो राठी जो नस्ल है वो 3 का मिश्रण है। किस किस का? एक तो साहिवाल हो गई, एक थार पारकर और एक लाल सिंध। इन तीनों का मिश्रण है राठी। अब आपसे इनमें से पूछ ले कि भैया बताओ कौन सी वह दूध परियोजना नस्ल है जो सर्वाधिक दूध के लिए जानी जाती है? साहिवाल। कौन सी वह दूध परियोजना नस्ल है जिसका दूध सर्वाधिक मीठा होता है? साहिवाल। बात समझ नहीं आ रही? आ रही होगी ना? आएगी, क्यों नहीं आएगी भैया? आएगी। दूध परियोजना नस्लों में कौन सी वो नस्ल है जो मूलतः राजस्थान की देसी नस्ल है? राठी। राठी राजस्थान कहां पाई जाती है? पश्चिमी राजस्थान या उत्तरी पश्चिमी राजस्थान। गिर कहां पाई जाती है? तो भीलवाड़ा, अजमेर, केकड़ी, ब्यावर, सापुरा, इन जिलों में पाई जाती है। गिर को राजस्थान किस नाम से जानते हैं? रेंडा या अजमेरा नाम से जानते हैं। बात मेरे बहुत आसान है, आप थोड़ा सा इनका अध्ययन कर लोगे तो आपको मजा आ जाएगा, आपको किसी प्रकार कोई कंफ्यूजन नहीं रहेगा। ये पक्की बात है, 101% पक्की बात है। चलिए बढ़े आगे। चलो साहब, अब लेते अपन द्विप्रयोजनीय नस्ल। कौन सी नस्ल भैया? द्विप्रयोजनीय नस्ल। ऐसी नस्ल जिसके दोनों प्रयोजन हैं, यानी दूध भी और भार ढोने में भी जो काम आए, उसको अपन बोलते हैं द्विप्रयोजनीय नस्ल। अब ये द्विप्रयोजनीय नस्ल कौन कौन सी हैं इनको देखेगा आप। सबसे पहले इन्होंने लिए थार पारकर गाय। कौन सी लिए? थार पारकर। ये देखो बढ़िया एकदम सफेद चक गाय दिख रही है आपको, धोली धप, थार पारकर। अन्य नाम देखो, सफेद सिंधी, ग्रे सिंधी या थारी। इसका नाम है थारी। यो बड़ो महत्वपूर्ण है। या गाय कौन रही है? आ थारी है गाय। आ धोली जो गाय है आ कौन रही है? भाई थारी है। थार पार कर, थार को पार करके आई, इसलिए उसको बोला थारी। उत्पत्ति स्थान देखिए, पाकिस्तान के सिंध प्रांत का थार पार कर क्षेत्र। देखो सारे की साई पाकिस्तान सोया अपने। कौन कौन शाही गुरु जी? साहिवाल कहां सोया कि पाकिस्तान सोई, लाल सिंध कहां सोया कि पाकिस्तान सोई, और थार पार कर कड़े सोए तो आ भी पाकिस्तान सोई, और कड़े सोए पाकिस्तान सो तो सिंध प्रांत सोई। सिंध प्रांत राजस्थान के साथ सीमा बनाता है, तो सिंध प्रांत से थार पार कर गाय आ गई भैया। वितरण देखो, गुजरात का कच्छ रण क्षेत्र और राजस्थान का जैसलमेर, बाड़मेर, जोधपुर, और इसके अलावा मैं लिख दूं आपको फलोदी, अपना वो अनूपगढ़, जोधपुर ग्रामीण, सगला जिला में आ गाय पाई जाए अपने कुणसी थार पार कर। क्या विशेषता है? शरीर व सींग मध्यम आकार के, यानी शरीर और सींग मध्यम आकार के होते हैं, न तो बहुत बड़े होते हैं न बहुत मजबूत होते हैं, शरीर भी मध्यम आकार का। रंग सफेद या हल्का भूरा। पूर्णतः रेगिस्तानी नस्ल। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि पूर्णतः रेगिस्तानी द्विप्रयोजनीय नस्ल कौन सी है? थार पारकर। गाय की सबसे अच्छी द्विप्रयोजनीय नस्ल है। वेरी गुड। देखो आ गया क्वेश्चन, जेट में आया क्वेश्चन है, मतलब आपके भी छपने की पूरी पूरी संभावना है। जो जेट एग्जाम आए हैं क्वेश्चन
12वीं लेवल पे होता है, आपका एग्जाम हो रहा है 10वीं लेवल पे, तो आपके क्वेश्चन ये पक्के वापस छपेंगे। इसलिए हमारे जो नोट्स हैं उनमें हम पहले से आपको ये बता रहे हैं कि ये इस एग्जाम में क्वेश्चन आया हुआ है, इसकी पीडीएफ टेलीग्राम पे, और टेलीग्राम पे नहीं मिल रही तो आप हमारा ऐप डाउनलोड करना दक्ष एकेडमी, वहां पर निःशुल्क फोल्डर में जाना, वहां पर आपको ये पीडीएफ मिल जाएगी। तो गाय की सबसे अच्छी द्विप्रयोजनीय नस्ल कौन सी? तो थारपारकर। सर्वाधिक दूध वाली गाय कौन सी? तो साहिवाल। सर्वाधिक फेट वाली गाय कौन सी? तो साहिवाल। सर्वाधिक मीठा दूध किसका? तो साहिवाल का। और राजस्थानी देसी नस्ल कौन सी द्विप्रयोजनीय? तो कौन सी बताओ? राठी। राजस्थान की वह गाय जो 3 गायों के संकरण से बनी, राठी। कौन सी 3 गायों से बनी? साहिवाल, लाल सिंध और थारपारकर। थारपार का दूसरा बड़ा नाम थारी। कहां से? ये पाकिस्तान से आई। कौन से पाकिस्तान में? कहां से? सिंध प्रांत से आई। और सबसे अच्छी द्विप्रयोजनीय नस्ल कौन सी? तो थारपारकर। बैल जुताई करने और गाड़ी खींचने में काम आते हैं, और ये दूध देती भैया प्रति ब्यात 1000 से 2000 लीटर दूध प्रति ब्यात देती है। क्लियर बात यहां तक की? वसा 4 से 4.5%। चलो ये लीजिए साहब हरियाणवी। हरियाणवी में देखो कुब्बड़ बढ़िया शानदार दिख रहा था हरियाणवी में। अलियो साहब हरियाणवी गोवंश उत्पत्ति स्थल है रोहतक, हिसार, करनाल, हरियाणा। रोहतक, हिसार। थोड़े दिनों पहले बहुत बड़ा वायरल हुआ था कि वीडियो, 2 लड़कियों का वीडियो वायरल हुआ था जिसमें रोडवेज में वो लड़ पड़ी थी किसी से, और वो कहां की थी? रोहतक और हिसार की थी। तो यहां से गाय याद रखना, लड़कियां ज्यादा जल्दी याद रखना, जरा बता रही हूं, हरियाणवी गाय। ठीक है, तो रोहतक और हिसार से जो गाय है वो कौन सी है भैया? मूलतः हरियाणवी गोवंश मूलतः कहां की है? रोहतक, हिसार, करनाल क्षेत्र से है। ये मूलतः वाले क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। वितरण पंजाब, दिल्ली, समीपवर्ती राजस्थान। राजस्थान में कहां मिलेगा भैया? ये राजस्थान में मिलेगी आपको। देखो हनुमानगढ़, चूरू, झुंझुनू, सीकर, नीम का थाना, कोटपुतली, बहरोड, अलवर है, खेरतल। इन जिलों में जो है आपको कौन सी नस्ल मिलेगी भैया? हरियाणवी मिलेगा। देखो इसे क्या बोलते हैं? डेजर्ट ब्रीड स्टॉक के नाम से भी जाना जाता है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। डेजर्ट ब्रीड स्टॉक के नाम से भी इसे जाना जाता है। डेजर्ट ब्रीड स्टॉक के नाम से भी जाना जाता है। सींगों के मध्य हड्डी उभार लिए हुए होती है। ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भैया, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इसके जो सींग होते हैं, जैसे मान लेते हैं ये एक सींग है और ये एक सींग है, यहां पर हड्डी हल्की सी जो है ऊपर उठी हुई रहती है। ठीक है, इस गाय के यहां पर जो हड्डी है यानी यहां पर जो हड्डी है, यहां पर ये हड्डी हल्की सी ऊपर उठी रहती है। पूछा जाएगा आपको राजस्थान की वह कौन सी गौ नस्ल है जिसके सिर में हड्डी हल्की सी ऊपर उठी रहती है? तो कौन सी? वो हरियाणवी है। ठीक है, दूध उत्पादन क्षमता देख रहे हो आप, 1000 से 1500 लीटर प्रति ब्यात, यानी एक ब्यात में ये 1000 से 1500 लीटर जो दूध देती है। 1000 से 1500 लीटर दूध देती है प्रति ब्यात। कौन सी गोवंश? हरियाणवी गोवंश। वसा 4.5 से 5.5% इसमें वसा होती है। तो ये आपकी कौन सी गौ नस्ल हुई भैया? हरियाणवी। ठीक है, तो हरियाणवी मूलतः कहां से भैया? तो हरियाणवी जो गौ नस्ल है वो है मूलतः कहां से बताओ? रोहतक, हिसार से। ठीक है, ठीक है ना? हाँ ठीक है। राजस्थान में कहां मिलेगी? हरियाणा के समीपवर्ती जिलों में मिलेगी। कहां मिलेगी? राजस्थान के समीपवर्ती जिलों में। अब देखो कांकरेज, अन्य नाम देखो इसका बनियार और सांचौरी। ठीक है, उत्पत्ति स्थान है गुजरात का कच्छ रण क्षेत्र। वेरी गुड। तो गुजरात से 2 गाय आ गई, एक तो अपनी कौन सी आ गई? कांकरेज आ गई, और दूसरी से पहले कौन आई थी बताओ? अरे जो गुजरात कौन क्षेत्र से आती है वो, जिसका नाम अपन राजस्थान में अजमेरा या रेंडी कहते हैं, रैंडा कहते हैं। गुरु जी को नहीं याद आ रही मारता हूं? अरे याद करो, जोड़ लगा रहे। गुजरात के कौन से जंगलों से? गिर के जंगलों से। गुजरात काठियावाड़ गिर से आती कौन सी? गिर गाय। ठीक है, और ये कांकरेज कहां से आ रही है? कच्छ का रण क्षेत्र। वितरण देखो राजस्थान में बाड़मेर, सांचौर, जालोर, जोधपुर ग्रामीण, जैसलमेर व डूंगरपुर, इन जिलों में आपको ये देखने को मिलेगी। ठीक है, यानी बाड़मेर, सांचौर, यहां और लिख देना बालोतरा।
है ना, इन जिलों में ये मिलेगी आपको। विशेषता क्या है, सींग मोटे और लंबे होते हैं, गाय की सबसे ऊंची और भारी नस्ल। हाँ, ये इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है कि बताओ राजस्थान में गाय की सबसे भारी और ऊंची नस्ल कौन सी है, तो कांकरेज। गाय की सबसे भारी और ऊंची नस्ल कौन सी है, तो कांकरेज। सर्वश्रेष्ठ द्विप्रयोजन नस्ल कौन सी है, तो थार पारकर यानी कि थारी। ठीक है, पैर सीधे लंबे व मजबूत होते हैं। ठीक है, ये सवाई चाल इसका सबसे इंपॉर्टेंट है, सवाई चाल के लिए जानी जाती है। सवाई चाल, आ गुरु जी आ कौन सी चाल वह सवाई चाल, सवाई चाल है बढ़िया ठुमुक 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 करन चाल है, ये चाल ने कहा सवाई चाल, यानी ऐसे नहीं चलती है, ऐसे नहीं चलती है, बिल्कुल ठुमुक ठुमुक के चलती है ना, ठुमुक ठुमुक कर चलती है। ये देखो ना, बिल्कुल एक्टिव गाय दिख रही है ना आपको, ये है आपकी कौन सी, कांकरेज। जो क्वेश्चन आया हुआ भी है पहले सुपरवाइजर में है ना, सवाई चाल हेतु प्रसिद्ध नस्ल यानी सबसे तेज चलने वाली गाय की नस्ल कौन सी, तो कांकरेज। कांकरेज सबसे तेज चलने वाली गौ नस्ल है, इस बात को आपको ध्यान रखना है। और देखिए 90% सींग कैंसर पाया जाता है, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये भी, इसके सींगों में 90% क्या होता है, कैंसर। अतः सींग रोदन किया जाता है। रंग सिल्वर ग्रे, दूध उत्पादन 1100 से 1500 लीटर प्रति ब्यात और वसा 4.5 से 5.5%। वसा 4.5 से 5.5%। खैर आज के लिए अपन इतना ही पढ़ेंगे, इससे आगे अपन बात करेंगे कल। कब बात करेंगे भैया, कल। तब तक आप सभी को नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, जय मेवाड़। यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब कीजिए, जुड़िए और बेहतरीन कंटेंट के साथ में मिलकर अध्ययन कीजिए। तब तक आप सभी को नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।